वेलकम टू द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग। मेरा नाम सैयद मोहम्मद फ़रहान कादिर है और आज हम बात करेंगे लिस्ट फॉर्मेटिंग, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और लिस्ट लूप्स इन पाइथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि लिस्ट हमारी तकरीबन कवर हो चुकी है सारी की सारी। अब हमारे आखिरी टॉपिक है जो कि एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी समझ लें, जो कि नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं हमारे लूप्स हैं या फिर हमारे ये फॉर लूप हो गए, वाइल लूप हो गए, उससे मिलता जुलता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब चूँकि वो लूप्स मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह वक्त के आने के साथ साथ। तो फ़िलहाल जो है हम सिर्फ इसको देखेंगे कि लिस्ट फॉर्मेटिंग क्या होते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा देखेंगे। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं देखेंगे क्योंकि उसके लिए पहले आपको फॉर लूप ज़्यादा समझना पड़ेगा। तीसरा है लिस्ट लूप्स, और इन्हीं लिस्ट के अंदर जो लूप्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं तो वो भी हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले मैं आपकी तवज्जो लेकर जाना चाहूँगा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग सर्च कीजिए, और सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब फिर लिस्ट सेक्शन, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए। प्लेलिस्ट के सेक्शन में टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन के नाम से प्लेलिस्ट आपको नज़र आएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप एक्सेस कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, प्रोजेक्ट बेस्ड है, और इसमें आपको डीप डाइव के साथ यानी इन डेप्थ आपको पाइथन कवर करवाई जा रही है। यानी कि आप पाइथन में अगर एक्सपर्ट नहीं हुए तो मास्टर ज़रूर हो जाएंगे। तो आप इसको एक्सेस कीजिए और ये आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे की आगे क्योंकि आप इसको जिस तरीके से मैं लेकर चल रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से इसको प्रॉपरली लेकर चले गए तो आप पाइथन के साथ वर्किंग नहीं बल्कि पाइथन के साथ आप प्ले कर सकेंगे। ठीक है जी, तो हम जाते हैं अपने वापस से इधर अपने टाइटल के ऊपर। टाइटल में द लिस्ट फॉर्मेटिंग और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग जाते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर। मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं हम लोग। इसका मैं नाम रखता हूँ 5.5 5.5 लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। ठीक है जी, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर लें ये, और लिस्ट एंड लूप्स एंड बल्कि कॉमा करते हैं, फॉर्मेटिंग एंड लूप्स। ठीक है जी, तो ये सिर्फ और सिर्फ लिस्ट से रिलेटेड है ये टॉपिक। तो ये मैंने गलती कर दी, इसको मैं थोड़ा सा रीनेम कर दूं। अब ठीक है, अभी मेरे पास पाइथन की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अभी पाइथन की फ़ाइल मेरे पास क्रिएट हो चुकी है तो सबसे पहले मैं इस एक्सप्लोरर को हाइड करता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा हो सके, और मैं इस नॉर्मल विंडो पे ले आता हूँ इसको। ये लीजिए, मैं नॉर्मल विंडो पे लेकर आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने के लिए आसानी हो। और फॉर्मेटिंग, लेट से मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट तो वैसे मैं बहुत सारी बना चुका हूँ पीछे। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए लिस्ट क्रिएटिंग में, ये देखिए मैंने आपको कितनी सारी लिस्ट बना के दी हुई है, ये देख रहे हैं। तो मैं इन्हीं लिस्ट को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आपके सामने कंट्रोल वी कर देता हूँ और इन लिस्ट को मैं अनकॉमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, कमेंट से मैंने हटा दी इनको। अब मेरे पास तकरीबन कितनी लिस्ट बन चुकी हैं? मेरे पास 1 2 3 4 5 लिस्ट बन चुकी हैं, जिसका नाम जो पहली जिसके अंदर स्ट्रिंग मौजूद है, दूसरी के अंदर इंटीजर्स मौजूद है, तीसरी के अंदर फ्लोट्स मौजूद है, चौथे के अंदर हमारे पास जो हैं ये क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद है, पाँचवीं के अंदर हमारे पास ट्रू फॉल्स यानी बूलियंस मौजूद है। छठी लिस्ट भी बना सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, इसको हम सारी लिस्ट को एक साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैं आपको लिस्ट की फॉर्मेटिंग फ़िलहाल समझा रहा हूँ। लिस्ट की फॉर्मेटिंग में मैं आपको क्या करूँगा कि सबसे पहले लिस्ट को एक साथ लिखेंगे कैसे। एक साथ लिखने के कुछ तरीके हैं। लेट से मैं सबसे पहले लिखता हूँ प्रिंट किया मैंने। प्रिंट करने के बाद मैंने लिखा लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 1 लिखा, फिर कॉमा, फिर लिस्ट 2 लिख दिया मैंने। लिस्ट 2 लिखा मैंने, फिर लिस्ट 3 लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने लिस्ट 4 लिख दिया, फिर मैंने लिस्ट 5 लिख दिया। इस तरीके से ये मैंने 5 लिस्ट एक साथ लिख दी हैं। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो आप यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि क्या मेरे पास आता है। तो ये क्या दिखा रहा है? नहीं, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको चलाऊँगा। सबसे पहले तो मैं इसको हाइड करता हूँ और ताकि स्पेस बड़ा हो सके। अब मैं चलाऊँगा इस प्रोग्राम को।
ये देखिए उसने मुझे पहली लिस्ट की बना के दी, फिर दूसरी बना के दी, फिर तीसरी बना के दी, फिर चौथी बना के दी, और फिर उसके बाद उसने मुझे पांचवी लिस्ट यहाँ पे बना के दे दी, और सारी लिस्ट को उसने साइड बाय साइड एक साथ मुझे मेंशन करके दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह कॉमा की जगह मैं प्लस का साइन लगाता हूँ, यानी कि मैं इसको यहाँ पे कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, और कॉपी लाइन डाउन करने के बाद मैं यहाँ पर इनको ऑल्टर का बटन दबा के मैं मल्टी कर्सर पे ले जाता हूँ उसको, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ। जैसे प्लस का साइन लगाऊंगा तो आप देखिए कि वो सारे के सारे को एक लिस्ट बना के दे देगा। बेसिकली फॉर्मेट करने का एक ही भी तरीका है। ये देखिए मैंने चलाया, और अब देखिए पहले उसने मुझे लिस्ट हाँ नाम की अलग बना के दी थी, ये अलग, और लेकिन एक साथ जोड़ के दे दी थी लिस्ट। अब इसने क्या कर दिया, पूरे जितने भी सारे लिस्ट पाँचों के पाँचों लिस्ट के अंदर जितने आइटम थे उन सबको एक लिस्ट के अंदर डाल के दे दिया। ये देखिए मुझे, तो ये प्लस का बेसिकली कॉन्केटिनेशन का प्रोसेस जो है वो भी लिस्ट को इस तरीके से फॉर्मेट करने में काम आता है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो मैंने प्रिंट किया हुआ है लिस्ट को, मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। सबसे पहले जो था एफ स्ट्रिंग तो खैर बाद में देखेंगे, पहले डॉट फॉर्मेट वाला तरीका देखते हैं। डॉट फॉर्मेट के तरीके के लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं एक छोटा सा काम एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगाया, और मैंने यहाँ पर लिखा लिस्ट 1, ठीक है जी। ये मैंने 5 जगह बना दी यहाँ पे। अब यहाँ पे डॉट फॉर्मेट है, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट किया, फॉर्मेट के अंदर क्या करूँगा, जाहिर है मेरे पास 5 लिस्ट हैं, तो 5 की 5 लिस्ट को मैं फॉर्मेट के अंदर इस तरीके से पुट कर दूँगा। यहाँ से कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा कंट्रोल वी। तो इस तरीके से मेरे पास 5 लिस्ट इसके अंदर हो गई। अब ये क्या करेगा, डॉट फॉर्मेट पहले लिस्ट को पहले इसको कर्ली ब्रैकेट में ले जाएगा, दूसरी लिस्ट को दूसरी कर्ली ब्रैकेट में ले जाएगा, तीसरी लिस्ट को तीसरे में, ये नहीं कि रिस्पेक्टिवली के अंदर बिल तरतीब के साथ रिस्पेक्टिवली इस तरीके से उसके साथ क्या करेगा, उसको अरेंज करता चला जाएगा। कंट्रोल एस में इसको चला के देखता हूँ। ये देखिए इसने मुझे क्या कर दिया, ये सारी लिस्ट इसने मुझे एक साथ जोड़ के दे दी हैं। आप समझ रहे मेरी बात, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन अगर मैं इसको डॉट फॉर्मेट को चाहता हूँ कि मेरे पास इस तरीके से आए कि दरमियान में ये ब्रैकेट्स ना आए, मुझे एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाए, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा काम करूँगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी लाइन डाउन करूँगा। कॉपी लाइन डाउन करने के बाद मैं ये जो 5 हैं इनको मैं एक करूँगा यहाँ से, और ये जो चीज़ है ये प्लस के जो साइन है इन कंट्रोल सी, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा कंट्रोल वी करके। अब मैं जैसे करूँगा अब होगा क्या, ये लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 5 तक 5 लिस्टें इसके अंदर ऐड हो रही हैं, और 5 की 5 लिस्टें जो हैं वो ऐड होने के बाद ज़ाहिर एक लिस्ट बन जाएगी। तो एक लिस्ट बन जाएगी, दैट्स मैंने यहाँ पे एक खाली जगह छोड़ी है। वो क्या करेगा, जो उसका आंसर आएगा वो उसको इसके अंदर फॉर्मेट कर देगा। चला के देखते हैं भाई कंट्रोल एस, ये देखिए उसने मुझे ये एक लिस्ट के अंदर सब कुछ करके दे दिया है। अच्छा, अब एक और तरीका है इसके अंदर, मैं इसको वो है मेरे पास तरीका कंट्रोल एस, बल्कि कंट्रोल एस क्यों करें, डायरेक्ट हम नया काम करते हैं ना। मैंने कहा प्रिंट करो भाई, क्या प्रिंट करो इसके अंदर वही चीज़। अब यहाँ पे मैं परसेंटेज एस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो मैंने लिखा परसेंटेज एस 5 बार तो मैंने परसेंटेज एस यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परसेंटेज का साइन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे लगाऊँगा ब्रैकेट, ठीक है जी। ब्रैकेट लगाऊँगा, ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे बड़ा सिंपल सा काम करूँगा। ये जो मेरे पास 5 लिस्ट हैं, इन 5 की 5 लिस्ट को मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगा कंट्रोल सी, और यहाँ पे कर दूँगा कंट्रोल वी। जैसे मैंने कंट्रोल एस कंट्रोल वी किया, तो अब ज़रा देखिएगा 5 की 5 लिस्ट को ये मुझे प्रिंट करके दे देगा, लेकिन एक लिस्ट के अंदर नहीं, डिफरेंट लिस्ट के अंदर। ये देखिए पहली लिस्ट बना के दी उसने मुझे, फिर दूसरी लिस्ट बना के दी, फिर उसने तीसरी बना के दी, और फिर चौथी और आखिर में 5वीं लिस्ट बना के दे दी। मैं चाहता हूँ यार ठीक है जो तुमने काम किया ठीक है सही है, लेकिन मुझे एक लिस्ट में काम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, बिल्कुल यही वाला काम जो मैंने यहाँ पर किया था, मैं इसको यहाँ पर कॉपी लाइन डाउन करूँगा, और जो 5% एस है इसको मैं 1% एस कर दूँगा, और लिस्ट के अंदर यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, यानी कंट्रोल वी मैंने इस तरीके से इस वाले को, यानी कि जो बीच में दरमियान प्लस के साइन है कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है जी। अब मैंने कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल एस किया। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ज़ाहिर ये भी उसी तरीके से चल जाएगा। ये देखिए उसने मुझे ये एक सिंगल लिस्ट क्रिएट करके दे दी, ठीक है जी। ये परसेंटेज एस के तरीके से था, ये नॉर्मल तरीका था,
ये डॉट फॉर्मेट का तरीका था, ये परसेंटेज एस का तरीका था। अब हम जो तरीका करने लगे हैं वो है एफ स्ट्रिंग का तरीका। तो एफ स्ट्रिंग का तरीका भी बड़ा सिंपल और सादा से, मैंने कहा प्रिंट कर दो भाई। क्या प्रिंट कर दो मेरे पास प्रिंट करके दे दो मुझे। एफ स्ट्रिंग में प्रिंट कर रहा हूँ। एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पर जो काम करूँगा बहुत सिंपल और सादा सा काम करूँगा कि एफ स्ट्रिंग के अंदर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा। अब वैल्यूज़ को किस तरीके से पुट करूँगा, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, 2 3 4 5, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने 5 कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। अब एफ स्ट्रिंग का ये फ़ायदा होता है कि हमें इसी के अंदर ही वैल्यू देनी पड़ती है। लिस्ट से मैं इधर दे देता हूँ लिस्ट वन दे दिया, इधर मैंने दे दिया लिस्ट 2, इधर मैंने दे दिया लिस्ट 3, इधर मैंने दे दिया लिस्ट 4 और इधर मैंने दे दिया लिस्ट 5, ठीक है जी। आप इनको लिस्ट को आगे पीछे भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर के साथ चले। आप लिस्ट 5 को लिस्ट 1 की जगह कर सकते हैं, लिस्ट 1 को लिस्ट 3 की जगह कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से जिस चीज़ को आप पहले लिखना चाहते हैं, पहले करना चाहते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब मैं ज़रा इसको चलाऊँगा तो आप ज़रा देखिए क्या होता है मेरे पास। ये देखिए नॉर्मल बिल्कुल जो ऊपर वाले 2 तरीक़ों से मैंने करके दिए। इसने पहली लिस्ट बना के दी, उसके साथ दूसरी लिस्ट, उसके साथ तीसरी, उसके साथ चौथी, उसके साथ 5वीं लिस्ट। अच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये भी मुझे इस सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करके दे सब कुछ। तो मैं इसको कॉपी लाइन डाउन करता हूँ और यहाँ पे मैंने जो इतने सारे वो बनाए हैं उसको मैं एक में कन्वर्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो प्लस का साइन है, ये जो सारी लिस्ट आपस में प्लस और ये कंट्रोल सी, इसको इसकी जगह मैं पुट कर देता हूँ कंट्रोल भी। अब मैं जैसे इसको करूँगा तो ये भी मुझे इस तरीके से प्रिंट करके दे देगा। ये देखिए इसने मुझे पूरी इसने मुझे लिस्ट प्रिंट करके दे दी है। अच्छा, तो ये बेसिकली मैंने आपको तरीके बताए हैं कुछ जो कि हम फॉर्मेट कर सकते हैं लिस्ट को आपस में एक दूसरे के साथ। अब हम जाते हैं नेक्स्ट तरीक़ेकार के ऊपर जो कि है हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से पहले मैं आपको लिस्ट लूप्स की तरफ लेके जाऊंगा। लिस्ट लूप कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। तो अब इसके लिए मैंने हेडिंग नहीं डाली, मैं हेडिंग डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेटिंग लिस्ट, ठीक है जी। तो मैंने लिखा फॉर्मेटिंग लिस्ट कर दी मैंने और यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी इस तरीके से। अब मैं एक और हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे। मैं कमेंट करके डालता हूँ ताकि वो पढ़ ही ना जा सके पाइथन के ज़रिए। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे लूप्स इन लिस्ट लूप्स कर देते हैं, लिस्ट लूप्स। तो मैंने लिस्ट लूप्स कर दी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लूप्स की बात करूँगा। देखिए भाई लूप्स बहुत सिंपल से हैं। लेट्स से मैं एक ये जो हाँ ये लिस्ट 1 है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V। इनको मैं कमेंट आउट कर दूँगा वरना बार बार प्रिंट होके आते रहेंगे। ये लीजिए, ठीक है जी। तो अब मैंने कहा लिस्ट वन के अंदर मेरे पास अली, समी, हारिस, बिलाल, अमीन ये सारे मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका वो करूँ, क्या इसको कहते हैं, इसका एक फॉर लूप चलाऊँ उसके ऊपर। एक लूप का मतलब क्या होता है, बेसिकली लूप का मतलब ये होता है कि एक सर्कल को बार बार रिपीट करना जब तक कि वो सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता। क्या मतलब इस बात का, यानी कि मेरे पास 10 बॉल्स हैं, मुझे क्या लेकर जाने, मुझे नीचे घर में लेके जाने, या फिर मेरे पास 10 कोई भी चीज़ें हैं, मेरे पास 10 प्रोडक्ट्स हैं या 10 टेबल्स हैं या 10 चेयर्स हैं, ठीक है। मेरे पास 10 कुर्सियाँ हैं, मैं 10 कुर्सियों को नीचे घर से नीचे लेके जाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं घर के दरवाजे से ऊपर आऊँगा, एक कुर्सी उठाऊँगा, वापस नीचे चले जाऊँगा, फिर वापस ऊपर आऊँगा, फिर दूसरी कुर्सी उठाऊँगा, फिर नीचे चले जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर तीसरी कुर्सी उठाऊँगा और नीचे चले जाऊँगा। इस तरीके से मैं एक सर्कल कंप्लीट करते जा रहा हूँ और ये उस वक्त तक चलेगा जब तक मेरे पास आखिरी कुर्सी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसी तरीके से हम पाइथन के अंदर लूप्स चलाते हैं। तो लूप्स जो है लिस्ट के अंदर हम इस तरीके से चलाएंगे कि लिस्ट के पहले आइटम के ऊपर वो साइकिल चलाएगा, जब पहला हो जाएगा फिर दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, आखिर में 5वें पे जाने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप। फॉर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ फॉर, अब ज़ाहिर है ये लिस्ट है, मैं कहता हूँ फॉर आइटम्स। आप आइटम्स भी लिख सकते हो, आप एक्स भी लिख सकते हो, आप वाई भी लिख सकते हो, आप जेड भी लिख सकते हो, आप कुछ भी जो दुनिया का लफ्ज़ आपको आता है वो लिख सकते हो। यहाँ पे कोई इशू नहीं है फॉर लूप के अंदर। लेकिन पहला लफ्ज़ तो आप कुछ भी लिख सकते हो, दूसरे में आप क्या करोगे, दूसरे में आप करोगे एन एक वो है कि इसके अंदर लिस्ट के अंदर फॉर आइटम्स इन, आइटम्स कौन कौन से, ये आइटम है सारे, किसके अंदर, लिस्ट 1 के अंदर है। तो इन लिस्ट 1 लिख देते हैं यहाँ पे,
मैंने लिख दिया इन लिस्ट 1, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने लिखा और फिर मैंने यहाँ पे लगा दिए एक कॉलम्स लगा दी, ठीक है जी। अब मैं कॉलम्स लगाऊंगा, कॉलम्स के बगैर ये चीज़ नहीं चलेगी। जैसे इंटर करूँगा तो देखिए ऑटोमेटिकली 4 स्पेसेस आगे आ चुका है। ये मैं आपको आगे जाके डिटेल में समझाऊंगा, इसकी इतनी ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि फॉर लूप इस तरीके से काम कर रहा होता है। तो मैंने लिखा फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1 प्रिंट, अब जाहिर है आइटम्स को प्रिंट करवा देंगे हम लोग, तो मैंने लिखा प्रिंट आइटम्स, ये लीजिए मैंने आइटम्स पे क्लिक की। अब क्या हुआ क्या वो करेगा क्या, मैंने कहा एक लिस्ट है मेरे पास, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर ये सारे आइटम्स मौजूद हैं। मैं कहता हूँ फॉर लूप चलाओ, इसके अंदर आइटम्स, उसका नाम मैंने आइटम्स दे दिया, मैं एक्स भी दे, लेट से मैंने यहाँ पे दोनों को करके एक्स कर दिया, ये एक्स भी कर सकता हूँ मैं, इस दोनों की जगह एफ भी कर सकता हूँ मैं, दोनों की जगह घोस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है जी, कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप मैंने यहाँ पे आइटम्स लिखे तो ज़्यादा सेंस बन रही है इसकी। तो मैंने लिखा फॉर आइटम्स इन द लिस्ट 1, लिस्ट 1 के अंदर जितने भी आइटम्स है उन सबको प्रिंट कर दो, ठीक है। तो एक एक करके पहले क्या करेगा, जिस तरह मैंने पहले कुर्सी उठाई थी, फिर नीचे लेकर गया, तो फिर दूसरी कुर्सी उठाई थी, नीचे लेकर गया, फिर तीसरी, इसी तरीके से पहले अली को प्रिंट करेगा, फिर समी को, फिर हारिस को, फिर बिलाल को, फिर अमीन को, फिर रुक जाएगा। तो कंट्रोल एस किया मैंने, इसको चलाया, ये देखिए मैं इसको जैसे चलाया उसने देखिए पहले अली को प्रिंट किया, फिर समी को प्रिंट किया, फिर हारिस को, फिर बिलाल को, फिर अमीन को उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया है। तो ये बेसिकली लूप्स हैं किसके अंदर, फॉर लूप है। ये फॉर लूप किसके अंदर इस्तेमाल हो रहा होता है, ये फॉर लूप इस्तेमाल हो रहा होता है हमारा लिस्ट के अंदर। अब उसके बाद में एक और लूप इसमें आता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इसका, बल्कि ये तो मैंने आइटम्स के नाम लिए ना, अब मैं इंडेक्स का काम करना, इंडेक्स का नाम लेता हूँ। इंडेक्स का नाम लेने का तरीका क्या है, ये नहीं कि मैंने क्या किया, लिस्ट 1 मेरे पास एज इट इज़ वही है, मैं उसको कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ, ये लीजिए लिस्ट 1 मेरे पास यही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर एक फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर, अब इंडेक्स कर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स को मैं फाइंड करने की, इंडेक्स के ज़रिए मैं वो करूँगा, इंडेक्स के ज़रिए पहले तो मैंने आइटम्स को क्या किया था, अब इसकी जगह जो इंडेक्स मौजूद है, इसकी जगह 0 मौजूद है, 1 मौजूद है, 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, 4 मौजूद है, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, इंडेक्स मैंने उसको मेंशन कर दिया कि अब इंडेक्स को मेंशन करते हुए आप इसको कॉपी करो, अब आइटम्स को नहीं कंसिडर करो, अब इंडेक्स को, ये नहीं इसको एड्रेस को करो। तो वो करेगा इन इंडेक्स इन, अब मैं इसकी रेंज दे दूंगा, कितनी रेंज है इसकी रेंज है भाई, तो मैंने इसकी रेंज दे दी है RANGE। तो रेंज मैंने दी, रेंज देने के बाद मैं इसके अंदर इसको ब्रैकेट लगाऊंगा। अब जाहिर है रेंज तो मैं ज़्यादा दे दूंगा तो एरर दे देगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी चीज़ तो होगी नहीं, तो मैं इसकी लेंथ मेंशन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसका मैं लेंथ मेंशन करूँगा तो इससे क्या होगा, तो वो लिस्ट की जो लेंथ होगी ना, इसके अंदर जितनी लेंथ होगी उसी के हिसाब से मुझे इंडेक्स प्रिंट करके देगा, ठीक है। अगर मैं लेंथ नहीं दूंगा तो फिर मुझे इशू हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट 1, ओहो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिस्ट 1, ये लीजिए लिस्ट 1 मैंने इसके अंदर कर दिया। अब ये सारे का इसको मैं कर देता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर, अब सही हो चुका है, ठीक है। ये लिखे मैंने फॉर इंडेक्स इन रेंज, और रेंज के अंदर लेंथ मैंने दे दी है किसकी, लिस्ट 1 की लेंथ दे दी है, ये इसकी रेंज हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा प्रिंट कर दो इंडेक्स को, ये लीजिए प्रिंट इंडेक्स को प्रिंट कर दो, ठीक है। अब मैं जब करूँगा, अब वो इस मरतबा वो जो काम करेगा वो क्या करेगा, वो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करेगा, वो इसके इंडेक्सेस के ऊपर जाएगा, ठीक है। प्रिंट कर दो, सॉरी लिस्ट को प्रिंट करो, लिस्ट, क्योंकि मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ। और फिर उसके अंदर मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर मैं लिख दूंगा इंडेक्स, समझ में आ गई ना। अब मैं इंडेक्स लिखूँगा, अब वो इंडेक्स मुझे प्रिंट करके देगा, इंडेक्स के अंदर जो जो आइटम्स मौजूद होगा करके देगा। चला के देख लेते हैं, ये देखिए उसने लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 1 का 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है, 4 इंडेक्स है। तो इसलिए इस तरीके से मुझे उसने इंडेक्स प्रिंट करके दे दिए हैं। अब इंडेक्स की जगह पर क्या क्या चीज़ें हैं वो मुझे इसने प्रिंट नहीं करके दिए। अगर वो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं करूँगा प्रिंट करके दो मुझे इंडेक्स, ठीक है। तो अब ज़रा चेक करते हैं कि मुझे आइटम्स प्रिंट करके देता है। ये देखिए उसने मुझे आइटम्स भी, आइटम्स के अंदर भी इंडेक्स ही प्रिंट करके दी है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ठीक है। इंडेक्स, क्योंकि मैंने इसमें सारे इंडेक्स का ही काम, रेंज मैंने लेंथ, उसकी लेंथ मैंने बात की थी कि लेंथ के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम आइटम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, दैट्स उसने मुझे ये चीज़ें प्रिंट करके दे दी, ठीक है। तो ये बेसिकली था। अब एक और लूप इसमें इस्तेमाल होता है जो कि हमारे पास वाइल लूप है। अब वाइल लूप के लिए हम क्या करते हैं, वाइल लूप के लिए सिंपल सा काम करूँगा, इसी लिस्ट को मैं कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ,
ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह। वाइल लूप्स, फॉर लूप्स जो है आगे मैं आपको इन डेप्थ जाके आगे समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट इसका देना है, कॉन्सेप्ट आपको उसका समझाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा लिस्ट वन है मेरे पास, लिस्ट वन के अंदर मैं एक इंडेक्स दे देता हूँ या आई दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ। लेट्स से मैंने एक्स दे दिया, मैंने कहा एक्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमेशा लूप जो होता है वाइल लूप 0 से स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि 0 से ही स्टार्ट करें, ये कोई फ़र्ज़ नहीं है हम पर, ना कोई ज़िम्मेदारी है, ना कोई ये ना कोई पॉलिसी है, कुछ ऐसा हिसाब किताब नहीं है। लेकिन नॉर्मली जो इस्तेमाल किया जाता है फॉर लूप, वो 0 से स्टार्ट किया जाता है और जहाँ तक उसकी रेंज, जहाँ तक हमने उसको चलाना होता है वहाँ तक उसको चलाते हैं, ठीक है। मैंने कह दिया फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूँगा, वाइल डाल दिया। अब वाइल लूप मैंने स्टार्ट कर दिया, मैंने लिख दिया एक्स। ये जो एक्स है इस लेस देन, यानी कि लेस में लिखूंगा, लेस देन क्या मतलब, ये कम है, एक्स जो है कम है किससे, लेंथ ऑफ द लूप से। यानी मैंने क्या लेंथ, यहाँ पे लेंथ लिखा और लेंथ लिखने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई। ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने लिस्ट का नाम दे दिया, मैंने कहा लिस्ट 1। ये लीजिए, मैंने क्या किया, मैंने कहा एक्स को कहाँ से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो, और फिर क्या करो, एक्स जो है उसको कम रहना चाहिए किससे, लिस्ट 1 की लेंथ से। लिस्ट 1 की लेंथ कितने, 1 2 3 4 5, यानी 4 इसकी, 5 इसकी लेंथ है, इसकी 5 से इसको कम रहना है, यानी 5 या 5 से कम इसको रहना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉलन्स लगाऊंगा। कॉलन लगाने के बाद मैं कर दूँगा प्रिंट कर दो, ठीक है। प्रिंट कर दो किसको, प्रिंट कर दो इसी को जो मैं करवाना चाह रहा हूँ, एक्स को प्रिंट कर दो, यानी लिस्ट। चलो हम कर देते हैं लिस्ट को प्रिंट करो और लिस्ट के आगे लगा देते हैं एक्स, लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है। वही वाला काम जो ऊपर मैंने किया इस तरीके से किया। और फिर आगे एक एक्स्ट्रा काम आपने करना है। जाहिर है उसने वो उस एक्स को प्रिंट करेगा, फिर एक्स के बाद नेक्स्ट एक्स पे भी तो जाना है ना, उसको दोबारा भी तो एक्स को करना है। ये तो फिर मैं उसके लिए क्या करूँगा, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक है। यानी वो क्या करेगा, पहले वो x को प्रिंट करेगा। अब वो ज़ाहिर है वो सिर्फ एक x को तो नहीं प्रिंट करके खामोश होगा ना, रुकेगा तो नहीं ना। वो x के बाद फिर उसके अंदर एक नंबर और ऐड करेगा, फिर उसके अंदर जब वो एक मतलब लूप दोबारा कंप्लीट करेगा, दोबारा उसके अंदर एक और ऐड करेगा, फिर लूप कंप्लीट करेगा, दोबारा उसके अंदर एक और ऐड करेगा। इस तरीके से वो ऐड करे, उस वक्त ऐड करेगा जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती, नहीं लिस्ट 1 की लेंथ से कम नहीं रहता ये। जैसे उससे ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करेगा वो लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल S करता हूँ और इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए उसने मुझे चला के दे दिया, देख रहे हैं आप, ये उसने मुझे वाइल लूप्स के ज़रिए यही चला के दे दिया। अच्छा मैं क्या यहाँ से इसको हटाता हूँ इस तरीके से। अच्छा मेरे से गलती हुई, ऊपर भी गलती हुई, यहाँ पे भी गलती हुई। वो यहाँ पे मैं इसको एक्स किया, ब्रैकेट लगाई, ये लिस्ट 1 है मेरे पास, क्या है ये लिस्ट 1। अब कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे भी मेरे पास लिस्ट 1 थी, मैं भी कह रहा था क्या एरर आ रही है। अच्छा चलाते हैं इसको, ये लीजिए मैं इसको चलाता हूँ। ये देखिए अब उसने मुझे नाम दिए, क्योंकि लिस्ट तो अकेली लिस्ट होती है ना बेसिकली, मैंने लिस्ट 1 का नाम ही पूरा नहीं दिया था। अब ये देखिए इसने मुझे क्या, लिस्ट 1 के जितने भी आइटम्स हैं उसने मुझे प्रिंट करके दे दिए हैं। ये सिंपल सा काम किया उसने, ठीक है जी। तो इसी तरीके से मैं दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि मैंने कह दिया प्रिंट कर दो एक्स को, ठीक है जी। तो एक्स को भी प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से इसको मैं करता हूँ कंट्रोल S। ये देखिए अब उसने मुझे इंडेक्स प्रिंट करके दे दिया इसके, ठीक है जी। 0 इंडेक्स के ऊपर समी मौजूद है, अली मौजूद है, हाँ, और 1 इंडेक्स के ऊपर समी मौजूद है, 2 इंडेक्स के ऊपर हारिस मौजूद है, और 3 इंडेक्स के ऊपर बिलाल, इस तरीके से अमीन और हारिस। तो ये बेसिकली वाइल लूप थे और जो कि हम लिस्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम जो लास्ट टॉपिक है आज का वो है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कोई ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है जी। अब मैंने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लिखा और मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, कंट्रोल S, ठीक है। अब कंट्रोल S किया मैंने। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बड़ा सिंपल और सादा से काम करेंगे, वही चीज़ जो लिस्ट 1 में मैंने बनाई थी, कंट्रोल C, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल V। मैंने बना दिए। एक और मैं लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं इसके अंदर लिस्ट 8, लिस्ट 7 कर देते हैं। लिस्ट 7 इज़ इक्वल्स टू खाली लिस्ट, ये मैंने खाली लिस्ट बना दी। अब खाली लिस्ट बनाने के बाद मैंने एक फॉर लूप चलाता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा फॉर किया मैंने, फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1 के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनके साथ क्या करो, उनको कर दो
उसके अंदर मैं एक और लूप चला लेता हूँ। अभी आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं अब लिखता हूँ इफ़ अली इन लिस्ट वन, अगर लिस्ट वन के अंदर अली मौजूद है तो फिर क्या करो, आप क्या कर दो, फिर ये जो लिस्ट सेवन है, लिस्ट सेवन है, उसके अंदर अपेंड कर दो, अपेंड कर दो क्या चीज़, इसके अंदर अपेंड कर दो, लिस्ट सेवन के अंदर बस अपेंड कर दो, ठीक है। क्या अपेंड कर दो, जाहिर है जो हम इसके अंदर डालते, इस जो इसके अंदर आइटम्स आते जा रहे हैं, तो मैंने इस तरीके से लिस्ट इसके अंदर अपेंड कर दो आइटम्स को, ठीक है, जो हम इसके अंदर जिसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। ये करने के बाद आखिर में क्या कर दो, प्रिंट कर दो मेरी लिस्ट को, ये नहीं लिस्ट सेवन जो है। अच्छा, ये मैंने क्या चलाया, अब मैं इसको ज़रा आपको चला के दिखाता हूँ उसको। ये देखिए उसने मुझे हारिस, ये जो एक फॉर लूप चलाया, फॉर लूप के अंदर उसने देखा अली इसके अंदर मौजूद है, हाँ अली इसके अंदर मौजूद है। अब वो क्या करेगा, इसके अंदर जितने भी आइटम्स है वो आहिस्ता से इस लिस्ट के पहले अली को लिस्ट सेवन के अंदर डालेगा, फिर समी को, फिर हारिस को, फिर बिलाल को, फिर अमीन को इस लिस्ट सेवन के अंदर डालेगा। जैसे सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो लूप ख़त्म हो जाएगा और इस तरीके से मेरे पास लिस्ट सेवन प्रिंट होगी। और ये देखिए लिस्ट सेवन मेरे पास ये प्रिंट होकर आ गई है आखिर में, ठीक है। ये सारे मैंने देखिए कितना सारा कोड लिखा हुआ है, ये देखें ना आप कितना सारा कोड लिखा हुआ है मैंने। ये देखिए 1 2 3 4 5 लाइनों का मैंने कोड लिखा है। मैं चाहता हूँ कि ये 5 लाइनों का तो नहीं, खैर मैंने 4 लाइनों का कोड लिखा है इस तरीके से। 4 लाइनों का, बहुत सारी जगहों पे आपको 50 लाइनों का लिखना पड़ जाता है, बहुत ऐसी जगह मतलब बहुत ज़्यादा कोड हो सकता है आपका। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये सारे का सारा एक लाइन में किया जाए। यार ये क्या इतना लंबा चौड़ा करके दे दिया यार, तुम एक लाइन में करके दो मुझे। उसके लिए हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस लिस्ट को कॉपी करूँगा, कॉपी लाइन डाउन करूँगा, उसको नीचे ले जाऊँगा इस तरीके से। अच्छा नीचे लेकर गया मैं, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट सेवन, जो पहले मैंने, अब मैं लिस्ट 8 कर लेता हूँ लेट से। मैंने कहा लिस्ट 8 इज़ इक्वल्स टू, मैंने लगाया इस तरीके से ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आइटम्स फॉर आइटम्स, मैंने लिखा आइटम्स फॉर आइटम्स इन किसके अंदर, आइटम्स फॉर आइटम्स इन किसके अंदर, इन लिस्ट वन। लिस्ट वन के अंदर जो भी आइटम्स हैं उनको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। एक तो ये तरीका है, कंट्रोल एस, इसको मैं चलाऊंगा तो ये मुझे इसने क्या कर दिया, इसने जितने भी आइटम्स थे उसने इस आइटम को लिस्ट 8 के अंदर मुझे बना के दे दिया, ठीक है। ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का तरीका है। लेकिन अब मैंने जो ऊपर जो सारा प्रोग्राम बनाया है, मैं इस ये वाले अगर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, आइटम्स फॉर आइटम्स इन लिस्ट वन इफ़, आगे मैं इफ़ भी मेंशन करूँगा। इफ़ यहाँ पर इस तरीके से मैं मेंशन करूँगा अली इन लिस्ट 5, ठीक है। तो मैं अली इन आइटम्स का देता हूँ, कंट्रोल एस। अब चला के देखते हैं इसको, ये देखिए उसने मुझे दोबारा प्रिंट करके दे दी है। तो वैसे दोबारा प्रिंट तो नहीं करके दी इसने मुझे, आइटम्स, अच्छा सॉरी लिस्ट 8 मैंने यहाँ पे नाम दिया हो तो इसको लिस्ट 9 कर देते हैं जी। तो ये लीजिए मैंने इस तरीके से कर दिया इसको वापस पुराने वाला काम। अब वो असल में मैंने दोनों का नाम सेम किया था तभी वो एक भी चीज़ प्रिंट करके दे रहा था। ये देखिए अब उसने मुझे क्या करके दिया, लिस्ट 8 प्रिंट करके दे दी, लिस्ट 9 मुझे उसने प्रिंट करके नहीं दी। लिस्ट 9 मुझे प्रिंट करवानी भाई, नहीं करके दे रहा, नाराज़ हुआ है। खैर आई डोंट नो क्यों नहीं प्रिंट करके दे रहे। तो इसको लिस्ट, ये जो लिस्ट 9 है, आइटम्स फॉर आइटम्स इन लिस्ट 1 इफ़ अली इन लिस्ट 1 लिस्ट 1 के अंदर ये होना चाहिए और ये मुझे प्रिंट नहीं करके दी। खैर यही तरीका, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल एस इसको चलाता हूँ, अब देखिए इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, ठीक है जी। तो अब मैं इसको अगर कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल एस,
ये मुझे प्रिंट करके दे ही नहीं रहा भाई, ये तो मुझे ऊपर वाला काम प्रिंट करके दे रहा है, ये बार बार यही वाला काम करके दे रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं इन सबको कमेंट आउट करता हूँ। आई एम सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गया यहाँ पर, वो चीज़ बड़ी सिंपल सी है, यहाँ पे मैं इसको प्रिंट ही करना भूल गया भाई, प्रिंट भी तो करो ना, प्रिंट करो लिस्ट 8 को, लिस्ट 8 को प्रिंट करो, ये लीजिए। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दो लिस्ट 9 को, ज़ाहिर है प्रिंट करूँगा तो आएंगी ना, तो प्रिंट कर दो लिस्ट 9 को, ये लीजिए कंट्रोल एस। हम मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। तो ये कंट्रोल एस किया और ये देखिए दोनों की दोनों मुझे सेम लिस्ट उसने प्रिंट करके दे दी। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 1 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम्स, ठीक है, तो कंट्रोल एस करते हैं, फिर भी प्रिंट करके देते हैं कि नहीं, चेक करते हैं। ये देखिए उसने सिर्फ अली मुझे प्रिंट करके दिया, अली इन आइटम, वो कह रहे हैं सिर्फ आइटम का, वो सिर्फ अली को देखेगा क्योंकि अली एक आइटम है। तो जब मैं सिर्फ आइटम्स लिखूंगा ना तो क्या करेगा, आइटम्स के अंदर जाएगा और सही देखें कितने सारे आइटम, अगर अली नजर आएगा तो अली को प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अगर मैं पूरा लिस्ट 1 का नाम दे दूंगा तो लिस्ट 1 के अंदर जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे के सारे मुझे करके दे देगा। ये देखिए मैं इसको चलाता हूँ, ये नीचे, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये सारा कॉन्सेप्ट है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। हुआ क्या है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस कॉन्सेप्ट में ये हुआ है कि आपने जो 4-5 लाइनें लिखी थी ना एक्स्ट्रा, वो आपने एक ही लाइन के अंदर कन्वर्ट कर दी है। तो एक लाइन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो क्या करता है, वो एक लाइन के अंदर सारे का सारा कॉन्सेप्ट आपको, ये सारे का सारा कोड आपको मेंशन करके देते हैं और आपका काम पूरा हो जाता है। तो ये हमारे पास लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस थे और हमने इसको देख लिया है, इसकी डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, बस इसके इतना ही कॉन्सेप्ट है जो कि आपने समझना है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, आज की वीडियो में इतना ही। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरी ये द डिसेंसी कोडिफाइड मार्केटिंग की यूट्यूब पे जाइए, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और इसको फॉलो करें, ठीक है। प्लेलिस्ट पे जाइए और शेयर ज़रूर करें, शेयर करेंगे तो इसमें मेरा फ़ायदा भी होगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी मज़ीद काम करने की। तो आप क्या करें, इसको प्लेलिस्ट पे सेक्शन पे जाइए, टूवर्ड्स प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन, ये मेरे पास प्रैक्टिकल एडवांस पाइथन है, इसके ऊपर आप जाइए और ये इसको एक्सेस कीजिए, आप पाइथन बहुत अच्छी सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, आज की वीडियो में अस्सलाम वालेकुम।